68 गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई है और वो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग की जो विरोध कर रही है उसके समर्थन में आप आ रहे हैं। अच्छा, निर्मला सीतारमण भी टुकड़े टुकड़े गैंग की है। अगर जेएनयू में न पढ़ी होती तो आज क्या फाइनेंस मिनिस्टर होती? आप बताओ, भाजपा के कितने नेता जेएनयू में है, मंत्री बने थे, बता दो आप। आपको जैसे ही चाइना बोले, चाइना में कितना किलोमीटर चाइना ने सड़क बनाई है ब्रह्मपुत्र नदी के बांध पर, बताओ। पत्रकार हो आप, पत्रकार होते तो आपको पता होता। आप भाजपा के दलाल हो, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि चाइना ने 2 नए राज्य बना लिए। आपको नहीं पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना लिया गया। आपको नहीं पता है कि चाइना 90 गांव बसाने जा रहा है। आपको नहीं पता है कि 90,000 वर्ग किलोमीटर मिला है आपको कितना विरोध करने के लिए। वाह वाह, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे, वाह। देखो दलाली। पटना न्यूज़। रेखा गुप्ता का जैसे मुख्यमंत्री पद वो संभालती है उसके बाद से जो है सरगर्मी, चुनावी सरगर्मी, राजनीति सरगर्मी के साथ साथ सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। किस तरीके से आप देखते हैं एक महिला मुख्यमंत्री जो है कमाल संभाली है दिल्ली के गद्दी का? देखिए, आपने जो कहा, मैं रेखा गुप्ता जी को जानता हूँ। ये डेसू में जनरल सेक्रेटरी के पद से राजनीति में आई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। रेखा गुप्ता का वीडियो वो भी आपने देखा होगा। केजरीवाल जन्मदिन नहीं मनाता, उनकी माँ से मैंने वीडियो मांगा कि कैसे जन्म लिया, प्रसव पीड़ा का वीडियो मांग रही थी। कहिए कि झूठ है, कहिए ना झूठ है, कह दीजिए, आप पत्रकार कह सकते हैं। किस तरीके से हमने रेखा गुप्ता का देखा कि शुपनेखा और तमाम कंस का नाम, रावण का नाम राहुल जी के साथ जोड़ते हुए। एक राजनीति अलग चीज़ है। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो कांग्रेस में है। इसका यह मतलब नहीं है कि देश की एक ऐसे परिवार की लड़की को आप उससे तुलना करेंगे। प्रियंका गांधी से तुलना की आपने, राहुल गांधी को असुर से तुलना की, तो ये राजनीति की तो पराकाष्ठा नहीं है ना। इसका मतलब तो ये भी नहीं है ना जो उनके पुराने ट्वीट्स या उनके पुराने बयान को आप तो पेश कर दीजिए और वो कार्यकाल नहीं संभाल पाएगी, ठीक से मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल पाएगी। लत लुत बाई आई मरले पर जाए, नहीं समझे। हाथी का बच्चा कितना भी दुबला होगा तो चूहा नहीं होगा, चूहा का बच्चा कितना भी मोटा होगा तो हाथी नहीं होगा। आनुवांशिक जो डीएनए में होता है, समझिए, जैसी आपकी संगति होगी, जैसी आपकी परवरिश होगी, आप उसी तरीके की भाषा बोलेंगे। आप पहले रुकिए, बोलने दीजिए, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। उस रेखा गुप्ता का वीडियो आपने देखा होगा, जो सिविक सेंटर में किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही थी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को थप्पड़ मारी थी। आपने देखा होगा तमाम उनके ट्वीट, एक भी देखिए, नगीना ढूंढे हैं प्रधानमंत्री जी। अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद भारतीयों को तो बचा नहीं पाए, भारतीयों को तो सम्मान दिला नहीं पाए, रुपया को बराबर कर नहीं पाए, किसानों को एमएसपी दे नहीं पाए, चाइना को रोक नहीं पाए। आप एक मजबूत मुख्यमंत्री बने, इससे आप लोगों को मिर्ची लग गई है। आप नहीं चाहते जो एक ताकतवर लेडी मुख्यमंत्री पद संभाले दिल्ली का? ओ, भीम की तरह 70 हाथी का बॉल है इसमें ना, धाकर महिला है ना, कि सरकारी संपत्ति को खूब तोड़ फाड़ करिए। और बाप रे, कितनी धाकर है, देख लीजिए। क्या पत्रकार है भाई साहब, मान गए गुरु। सरकारी संपत्तियों में तोड़ फोड़ करने वाला ही मजबूत है, बाकी तो कोई है ही नहीं। जो सरकारी संपत्ति बिल्डिंगों में आग लगा दे, तोड़ फाड़ कर दे, वो धाकर हो गया। अरे भाई, सीखो, शर्म करो, दलाली इतनी भी ना करो, हैं? इतना भी गोदी मीडिया मत बनो। क्या आप चाहोगे कि रेखा गुप्ता के जो अमर्यादित भाषा, आचरण, वो आपकी घर की महिलाओं को ही वैसा सीखना चाहिए? क्या रेखा गुप्ता को अपना आइकॉन मानोगे आप? आप बताओ मेरे को, ईमानदारी की बात पूछता हूँ। आज आपको पत्रकारिता की कसम है, भारत माँ की मिट्टी का कसम है, मैं आपका। उनके पुराने बयान को आप तोड़ मरोड़ करके ला रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं, उनके पुराने बयान के कोई मतलब नहीं है मुख्यमंत्री पद से। आप पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं, लगता है मूर्ख हैं आप भी सस्ता नशा करके आए। एक आदमी क्या किया, बाघ के बच्चे को लाया घर, तो बाघ को पाला, उसको दूध खिलाता था, दूध पी रहा था। एक दिन वो खेलने गया हुआ था, चोट लगी हुई थी, बाघ ने खून चाट लिया, वो हिंसक हो गया। तो आप एक बात बताओ कि बाघ को इतना दिन अगर आपने दूध पिलाया तो बाघ हिंसक नहीं होता? पुराने भी अरे भैया, एक बात बताओ, बगुला को कहोगे कि मछली नहीं खाएगा, बगुला मछली नहीं खाएगा? अरे बताओ ना, अमृत जैसा दूध, जो गाय भैंस को रूखा सूखा आप घास खिलाते हैं, जो अमृत जैसा दूध देता है, वही अमृत जैसा दूध
अगर आप अरे सुने रहे फिर बाद में रस्सा काट रहे, वही अमृत जैसा दूध अगर आप सांप को पिलाएंगे तो सांप का जौहर के बदला में अमृत उगलेगा। अरे कहाँ से पत्रकारिता करके आए हो यार, छी। एक महिला मुख्यमंत्री का पंकज जी, मैंने कहाँ किया, मैंने कुछ बोला? मैंने बोला जिस नगीने को ढूंढ के लाए हैं भारतीय जनता पार्टी, रमेश बधूरी अगर चुनाव नहीं आ रहा होता तो आपने देखा होगा कि रमेश बधूरी किस तरीके से दानिश अली को गाली दे रहे थे। भाजपा में कोई भी ऐसा सांसद नहीं था लोकतंत्र के मंदिर में जो उसको चुप कराता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट जाते हैं रिसीव करने, गले मिलते हैं, तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? एक तरफ आप मुसलमानों को कपड़ा से पहचानने की बात कहते हैं, तो क्या उन शेखों का कपड़ा नहीं पहचाना आपने? क्या उन शेखों का कपड़ा नहीं पहचाना आपने? तो फिर आप बात देखो क्या है। बात होनी थी चाइना पर, बात वो नहीं होगी। कौन सा कर रही है? 628 गांव चाइना ने बसा लिया, 90,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया, 90 गांव नया बसाने जा रहा है। 68 मुख्यमंत्री बन गई है और वो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग की जो विरोध कर रही है उसके समर्थन में आप आ रहे हैं। अच्छा, निर्मला सीतारमण भी टुकड़े टुकड़े गैंग की है। अगर जेएनयू में न पढ़ी होती तो आज क्या फाइनेंस मिनिस्टर होती? आप बताओ, भाजपा के कितने नेता जेएनयू में है, मंत्री बने थे, बता दो आप। आपको जैसे ही चाइना बोले, चाइना में कितना किलोमीटर चाइना ने सड़क बनाई है ब्रह्मपुत्र नदी के बांध पर, बताओ। पत्रकार हो आप, पत्रकार होते तो आपको पता होता। आप भाजपा के दलाल हो, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि चाइना ने 2 नए राज्य बना लिए। आपको नहीं पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना लिया गया। आपको नहीं पता है कि चाइना 90 गांव बसाने जा रहा है। आपको नहीं पता है कि 90,000 वर्ग किलोमीटर मिला है आपको कितना विरोध करने के लिए। वाह वाह, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे, वाह। देखो दलाली, पटना के छात्र आंदोलन कर रहे, सवाल नहीं पूछ रहे। किसान खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिला। मंदसौर में, अरे यार सुन लो, खुलकर बोल दीजिए, आप लोग महिला विरोधी है, खुलकर बोल दीजिए आप लोग। आज मंदसौर में अडानी के लिए जमीनें छीनी जा रही है किसानों के, पता है तुम्हें? पत्रकार हो, फिर हम बोल देंगे तो लिफाफा खाए हो, बोल ही नहीं पाओगे। मंदसौर में कब लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, पता है तुम्हें? अरे पता है। वो डल्लेवाल जी कितने दिन सनसन में कर रहे हैं भाई? अरे भाई पत्रकार साहब बता दो। अरे लाठी डंडे का बात, इस लाठी डंडे की बात, बिहार के प्रोटेस्ट की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या मायने है? देखिए मायने हैं, क्या मायने बताइए। मायने हैं, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनकर, जो ओपी धनकर बिहार की बेटियों को लाकर ब्याहने की बात कर रहा था, भूल गए तुम? भूल गए? पत्रकार हो हैं? एक ऐसा आदमी जो बिहार की बेटियों को बदनाम करता हो, पूर्वांचल के लोगों ने वोट दिया था, उसने भी चयन किया। तो कैसे लोगों को, जो अगर कोई आदमी आपसे या हमसे जन्म लेने का वीडियो मांगे, ये क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति के लायक है? नहीं है। ये चलता होगा कहीं दूसरी ओर। हमारे देश में वो पोर्न वीडियो के श्रेणी में आता है। और एक महिला जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, अगर वो किसी भी व्यक्ति से, मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल से मांगा तो क्यों मांगा, मैं तो ये कहता हूं कि एक महिला या पुरुष आपस में भी इस तरीके की बात करना बेईमानी है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। वो महिला जो जेएनयू के छात्रों के बारे में कोसती है कि 10 रुपया में दिखाली भी नहीं लेता, तो आपकी निर्मला सीतारमण ने 20 करोड़ रुपया दे के जेएनयू में पढ़ के आई, बता दो देते? आपके कई नेता जेएनयू से पढ़ के आए, मंत्री बने, वाजपेयी सरकार में बने, मोदी सरकार में बने। उन्होंने कौन सा करोड़ों रुपया देकर फीस देकर आया था? वही 10 रुपये पर पल कर आया, बढ़ कर आया, फ्री के खाना खा कर आया। रेखा गुप्ता जी, आप पूछे ना निर्मला सीतारमण से कि खाने का वो बिल चुकाती थी क्या, बिजली का बिल चुकाती थी क्या, हॉस्टल का बिल चुकाती थी क्या? तो क्या आपको लग रहा है जो रेखा गुप्ता नहीं संभाल पाएगी वो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? देखिए, निश्चित तौर पर ये होली अग्नि परीक्षा है भाजपा के लिए। क्लियर सा कंसेप्ट है। आप पत्रकार भी सवाल पूछिएगा। हिंदुओं का महान पर्व होली आ रहा है। होली में फ्री सिलेंडर की बात की थी भाजपा सरकार ने। राजस्थान में तो दिया नहीं, उत्तराखंड में तो दिया नहीं, यूपी में तो दिया नहीं, न जाने किन किन स्टेटों में 500 फ्री का सिलेंडर, स्कूटी, क्या क्या हवा मिठाई बना के आई थी। 2 रुपये में घर ही लो, साइकिल लो, सब कुछ फ्री दे देंगे, स्कूटी दे देंगे। और दिया कुछ भी नहीं, 15 लाख की तरह हो गया। ये भी जुमला ही निकलेगा। अमित शाह जी थेथराई कर लेंगे किसी दिन आगे ही। ये भी तो चुनावों में बोला जाता है, ये तो जुमला था कि हम दिल्ली के लोगों को फ्री में सिलेंडर देंगे, 2500 रुपया देंगे। हैं? होली तो आने दीजिए, सब मिलेगा, धैर्य रखिए।
अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा? आपको मुंह में कालिक पोत दूंगा? बताऊं? आप ही जैसे पत्रकार एग्रेसिव था राजस्थान में, आज तक ना मिला। कई साल हो गए सरकार के। उत्तर प्रदेश में हो गया, आज दिल्ली में ना मिला। रखिए रेखा गुप्ता जी पे भरोसा रखिए, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। भरोसा रखते रखते 15 लाख आने के उम्मीद में तो 15 लाख चले गए। लोग काला धन से 15 लाख आएगा, सफेदो धन जा रहा है। तमाम तरह के जीएसटी लगाकर, तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर सरकार लूट रही है देश की जनता को, और वो अपने व्यापारिक मित्रों को पार्टी फंड में चंदा लेकर दे रही है। अब आखिर में आप ये बता दीजिए, आपने तमाम गलतियां आप गिनाने की कोशिश कर रहे, कह रहे जो रेखा गुप्ता कुछ कर ही नहीं पाएगी दिल्ली के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए, दिल्ली के जनता के लिए, तो क्या उनका पद पर बैठना सही है, लाजमी है? बिल्कुल नहीं है। फिर क्या होना चाहिए उनके साथ? जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में क्या है, जो जितना लुच्चा उतना ऊंचा, जो जितने संस्कारहीन उतने ऊपर। तो मिला जुला के हमने यही चीज